कभी सोचा है कि हमारे मन पर जो बोझ होता है उसका असल में वजन कितना होता होगा? आज हम गौतम बुद्ध के समय की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा मामूली सा अनुभव जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन सकता है। ये सवाल सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये उस भारीपन की बात करता है जिसे हम शायद हर रोज महसूस करते हैं। चलिए इस सवाल का जवाब एक कहानी में ढूंढते हैं। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक नौजवान था। आप कल्पना कीजिए, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हैं और ठीक तभी ये युवक वहां पहुंचता है। उसके अंदर एक तूफान चल रहा है और वो तूफान उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो बिना किसी झिझक के सीधे बुद्ध के पास जाता है और मानो अपनी सारी बेचैनी उनके सामने उड़ेल देता है। उसके आवाज में ना एक थकावट थी, पर साथ ही एक छोटी सी उम्मीद भी कि शायद यहाँ उसे कोई रास्ता मिल ही जाए। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, बुद्ध कोई गहरा उपदेश नहीं देते, बल्कि वो एक बहुत ही साधारण सा रास्ता चुनते हैं। एक ऐसा रास्ता जो शब्दों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित होने वाला था। जरा उस नौजवान की हैरानी के बारे में सोचिए। वो मन की शांति का राज पूछने आया था और जवाब में उसे क्या मिला? एक पत्थर। बुद्ध बस मुस्कुराए और कहा, इसे पकड़े रहो। कितना सरल लेकिन कितना गहरा निर्देश। अच्छा, शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उस छोटे से पत्थर का वजन महसूस होने लगा। उसकी बांह में दर्द होने लगा और वो बुरी तरह थकने लगा। जो काम इतना साधारण लग रहा था, अब वो एक बोझ बन चुका था। और जब उस नौजवान की हिम्मत लगभग जवाब देने ही वाली थी, तो बुद्ध ने अपना दूसरा निर्देश दिया, पहले जितना ही सरल, अब इसे नीचे रख दो। फिर जब बुद्ध ने पूछा, कैसा लगा? तो जवाब बिल्कुल साफ था। पत्थर को पकड़े रहने में भारीपन था, थकावट थी, और उसे नीचे रखते ही एक हल्कापन, एक आराम महसूस हुआ। बस यही जो शारीरिक एहसास था ना, वही इस पूरे सबक का केंद्र था। और यहीं पर, ठीक इसी पल में, बुद्ध उस पत्थर के बोझ को मन के बोझ से जोड़ते हैं। वो उसे दिखाते हैं कि जिस भारीपन को वो अपनी बाह में महसूस कर रहा था, ठीक वैसा ही बोझ वो हर पल अपने मन में लिए घूम रहा है। बुद्ध ने बड़ी करुणा भरी आंखों से नौजवान को देखा और कहा, ठीक यही होता है तुम्हारे गुस्से, तुम्हारी ईर्ष्या और तुम्हारे नकारात्मक विचारों के साथ। और बस अचानक उस नौजवान के लिए सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया। वो पत्थर सिर्फ एक पत्थर नहीं था, वो तो उसके अपने मन का ही एक प्रतीक था। तो ये हैं वो असली पत्थर जिन्हें असल में हम सब अपनी जिंदगी में उठाए घूम रहे हैं। गुस्सा, दूसरों से जलन और वो न खत्म होने वाले बुरे ख्याल। पता है, ये सब एक छोटे से पत्थर की तरह ही तो शुरू होते हैं, पर हम जितना कसकर इन्हें पकड़े रहते हैं ना, ये उतने ही भारी होते चले जाते हैं। और सबसे जरूरी सबक तो यही है, जब तक हम इन भावनाओं को कसकर पकड़े रहते हैं, ये हमें भारी महसूस कराती हैं। ये हमारी सारी ऊर्जा सोख लेती हैं और मन की शांति छीन लेती हैं, बिल्कुल उस पत्थर की तरह। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान भी उतना ही सरल है, उन्हें जाने देना। ठीक वैसे ही जैसे उस नौजवान ने पत्थर को नीचे रखा और उसे फौरन उसी पल राहत महसूस हुई। इस एक छोटे से अनुभव ने उस नौजवान को पूरी तरह से बदल दिया। उसकी आंखों में अब अशांति की जगह एक अजीब सी चमक थी। उसे अपना जवाब मिल चुका था, शब्दों में नहीं बल्कि एहसास में। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बुद्ध के एक प्रिय शिष्य आनंद ये सब कुछ देख रहे थे और उनके मन में एक सवाल था। वो ये समझना चाहते थे कि इतनी गहरी बात इतनी ज्यादा सरलता से कैसे समझाई जा सकती है। आनंद ने बड़ी हैरानी से बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, ये हुआ कैसे? बिना किसी शास्त्र या किसी सिद्धांत के उस युवक ने जीवन का इतना बड़ा सत्य कैसे समझ लिया? और बुद्ध का जो जवाब था, वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, आनंद, सच्चा ज्ञान बड़ी बड़ी किताबों या बातों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे अनुभवों में छिपा होता है। असली सीख वो नहीं जो हम सिर्फ पढ़ते या सुनते हैं, बल्कि वो है जिसे हम खुद महसूस करते हैं। सच्ची शिक्षा या कहूँ सच्ची सीख वही है जो सिर्फ हमारे दिमाग तक नहीं, बल्कि हमारे दिल को छू जाए। जब कोई सबक एक अनुभव बन जाता है ना, तो वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर हमें हमेशा के लिए बदल देता है। और अब यही सवाल हम सब के लिए है।
हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से पत्थर हैं जिन्हें हम आज भी इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं? और अगर शांति बस उन्हें नीचे रखने से मिल सकती है, तो हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं?